killed it, it's murder. I 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 killed it, it's murder, go crazy, berserker. 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 मॉर्निंग मंडळी, कशात सगळे मजेत ना. सो आता मी चाललो आहे ते म्हणजे कुंभलगडला. तर सकाळचे आत्ता 7:30 वाजलेत, तुम्ही ते बघू शकता. सकाळचे 7:30 वाजलेत आणि ब्रेकफास्ट रेडी आहे. आता ब्रेकफास्ट करणार आणि आपण निघणार आहे कुंभलगडसाठी. सो पहिले ब्रेकफास्ट करू. सो जस्ट ब्रेकफास्ट झाला. आता चहाची वेळ आहे. चहा घेतो आहे. लेफ्ट साइड देखिए, लेफ्ट साइड पे देखना व्यू. वाओ, अभी देखिए पीछे बैक साइड पे. तर मंडळी जस्ट पोचलो आहे हॉटेलला, ते पण कुंभलगडला. आणि माझ्या हॉटेलचं नाव आहे कुंभा रेसिडेन्सी. तुम्ही सर्च करून पण बघू शकता. आता जस्ट मी रेस्टॉरंटमध्येच उभा आहे. माझ्या एक छोटासा हा बार टाईप केला आहे त्यांनी, तुम्ही बघू शकता. एक छोटासा मिनी बार, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरे तुम्हाला इकडे भेटेल. इकडे सेपरेट सिटिंग केलं आहे त्यांनी, फक्त सॉफ्ट ड्रिंक आणि त्यासाठी. आणि मेन रेस्टॉरंट आपलं समोर आहे, ते पण दाखवतो एकदा. सो हे आपलं मेन रेस्टॉरंट आहे. आणि इकडनं एकदा व्ह्यू बघा. या साईडला पूर्ण स्विमिंग पूल आहे. या साईडला स्विमिंग पूल आणि समोर पूर्ण जंगलचा व्ह्यू आहे. माझ्यासोबत जे आलेत ते ऑलरेडी उतरलेले आहेत स्विमिंग पूलमध्ये. आणि इकडे रिसेप्शन आहे. आणि या साईडला आपल्या रूम्स आहेत सगळ्या. या साईडला सगळ्या रूम्स आहेत. आणि हे इकडे ओपन कॅफे समोर जे बघताय ते ओपन कॅफे. आणि या साईडला माझी रूम आहे इथे समोर. सो जाऊया पहिले रूममध्ये, जरा फ्रेश होतो आणि परत लंचला जाणार आहे मी. तर म्हणजे आत्ता जस्ट संध्याकाळचे 4 वाजलेत आणि मी आत्ता रेडी झालो आहे कुंभलगड फोर्टला निघायला. सो एक 10 मिनटात माझी गाडी येणार आहे. आणि 10 मिनटात गाडी आली की मी इथून जवळपास माझ्या हॉटेलपासून, म्हणजे कुंभा रेसिडेन्सी हॉटेल आहे माझं, हॉटेलपासून
एक 10 ते 15 मिनटाच्या अंतरावर आपला फोर्ट आहे. सो निघूया आपण. या साईडला आपल्या अशा जीप असणार आहेत. सो ही आपली जीप नाही आहे, पण अशीच एक आपली जीप येणार आहे आणि आपल्याला जायचं आहे या साईडला समोर. सो जीप आली की लगेच निघणार आहे. पावसाची एंट्री झाली आहे आत्ता. तर मंडळी, किल्ल्याची जी माहिती आहे ती पूर्ण माहिती आपण आपले गाईड आहेत तिथे, तर त्यांच्याकडून पूर्ण माहिती जाणून घेणार आहे आपण. तर जाऊया पहिले. पहले क्या राजस्थान को राजपूताना कहा जाता था और उसमें छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी, जैसे कि मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़. तो ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हैं ये आता है मेवाड़ का पार्ट. और मेवाड़ की जो कैपिटल हुआ करती थी वो थी अपने चित्तौड़गढ़ फोर्ट. और चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर 15वीं सेंचुरी में जो महाराणा थे उनका नाम था महाराणा कुंभा. महाराणा कुंभा ने इस फोर्ट का निर्माण 1443 में स्टार्ट किया था और 1458 में कंप्लीट किया था. टोटल 15 इयर्स इस पूरे फोर्ट को बनाने में लगे थे. और ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्ट है, इज नॉट ए प्रॉपर लिविंग फोर्ट. पूरे फोर्ट के अंदर टोटल जो गेट हैं वो 9 गेट्स हैं. जब स्टार्टिंग में जब मंडन जी और महाराणा कुंभा जब यहाँ पर आए थे और इस पहाड़ी को चूज किया गया था यहाँ पर किला बनाने के लिए, बट स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई थी. जैसे जैसे इस किले की दीवारें बना रहे थे दिन में और रात में दीवारें गिर जाया करती थी. ऐसे 5 से 7 बार हुआ. तो महाराणा कुंभा उस समय चिंतित हुए कि यहाँ पे ये बार बार दीवारें क्यों गिर रही है. जब यहाँ के लोगों से पूछा गया, उनसे पता किया गया, तो उनको पता चला कि इन पहाड़ों के अंदर जो है एक मेढ़ बाबा रहते हैं जिनका नाम था भैरव मुनि. और भैरव मुनि जी जो थे वो इन पहाड़ों में रहते थे और तपस्या वगैरह किया करते थे और इन पहाड़ों के बारे में सबसे ज़्यादा जानते थे. तो महाराणा कुंभा और मंडन जी उन भैरव मुनि जी के पास गए और उनसे पूछा कि मैं इस पहाड़ी पर किले का निर्माण करना चाहता हूँ, तो ये बार बार यहाँ पे क्यों गिर रहा है. तो भैरव मुनि जी ने बताया था कि इस पहाड़ी पर जो है एक देवी शक्ति का रूप है, जिसके कारण से यहाँ पर किले का निर्माण होना मुश्किल है. तो महाराणा कुंभा ने उनसे आग्रह किया कि इसका कोई तो निवारण होगा, इसका कोई तो सॉल्यूशन होगा जिससे कि यहाँ पे किले का निर्माण किया जा सके. तो भैरव मुनि जी ने उस समय बताया था कि इसका सिर्फ एक ही उपाय है, वो है स्वैच्छिक नर बलि. स्वैच्छिक नर बलि दी जाएगी तभी जाके किले का निर्माण हो पाए. जो अपनी इच्छा से बलि दे कोई फोर्स नहीं कर सके. बट ऐसा कोई व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं था उस समय. तो अंत में भैरव मुनि जी जिन्होंने सजेशन दिया था वो खुद इसके लिए तैयार हुए और उन्होंने कहा था कि मैं पहाड़ी चढ़ना प्रारंभ करूंगा और सर्वप्रथम जहां रुकूंगा वहां पर किले का मुख्य द्वार बनाया जाएगा और अंत तक जहां पहुंचूंगा वहां पर किले का निर्माण किया जाएगा. तो भैरव मुनि जी ने पहाड़ी चढ़ना प्रारंभ किया था और सर्वप्रथम वो यहाँ रुके थे. उन्हीं के नाम से ये पुल है. यहाँ पे रुके थे और उन्हीं के नाम से ये गेट बनाया गया. और यहाँ से चलने के बाद थोड़ा सा आगे चलने के बाद उनके तलवार से उनकी गर्दन को काट दिया गया था. उनका सर जो गिरा था वो यहाँ पर गिरा था, जिसका एक छोटा सा यहाँ पे सिंबॉलिक टेम्पल बना हुआ है. यहाँ पे उनका सर गिरा था और यहाँ पे उनके नाम से मुख्य द्वार बनाया गया भैरव पोल. और सर कटने के बाद फिर भी उन भैरव मुनि जी की जो बॉडी है वो चलती गई, जो लगभग 700 मीटर ऊपर गई और ऊपर जाके वहाँ पे उनकी बॉडी गिरी और वहाँ पर किले का निर्माण किया गया. ये कैनन बॉल का मार्क है. यहाँ पे तोप का गोला लगा था उस समय. तो उस समय आप देखेंगे कि तोप के गोले हुआ करते थे वो ब्लास्ट नहीं हुआ करते थे. मोस्टली वो क्या ऐसे भारी भरकम दरवाजे को, लकड़ी के दरवाजे को तोड़ने के लिए फेंका करते थे, जिससे कि दरवाजा टूट जाए और दुश्मन जो है अंदर घुस जाए. ये वॉल है जो कि वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट वॉल कहा जाता है इसे. फर्स्ट जो आती है वो आती है चाइना वॉल और उसके बाद अब देखते हैं अपन ये. तो ये वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट वॉल है और ग्रेट इंडिया वॉल है. इंडिया की सबसे लंबी दीवार कहा जाता है इसे, जो कि फोर्ट के इस हिस्से से स्टार्ट होती है और लगभग छोटे मोटे 13 माउंटेन्स है. बैक साइड में आप देखेंगे ये माउंटेन्स को कवर करते हुए फोर्ट के बैक साइड पे कनेक्ट होती है. इसकी टोटल जो लेंथ है वो है 36 किलोमीटर. और इसमें आप देखेंगे चारों तरफ अरावली माउंटेन्स है. जो आर्किटेक्ट जो थे उन्होंने इसी पहाड़ी को चुना था कि ये क्या फोर्ट जो है हमेशा दुश्मनों से छिपा रहे. ऊपर जाएंगे, ऊपर जो है वो है बादल महल. 9 मई 1540, 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म यहाँ पे उस समय हुआ.
ये जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं, ये है बादल महल, जो कि 19वीं सेंचुरी में महाराणा फतेह सिंह जी ने इसका पूरी तरीके से नया बनाया गया इसको, बट महल रखा गया। और बादल महल इसलिए रखा गया क्योंकि ये पूरे रेनिंग सीजन के अंदर पूरा का पूरा बादलों की ओर में ढका रहता है। तो यहाँ पे ये वही भैरव मुनि जी का स्थान है जिन्होंने इस फोर्ट के लिए अपना सैक्रिफाइस किया था, जिनका सर जो थे वो नीचे थी और बॉडी यहाँ पे आके उनकी गिरी थी। उनके सिंबॉलिक रूप में ही ये मंदिर बनाया गया है। टनल आहे ती जंगलला कनेक्टेड आहे. लगभग इसकी जो हाइट है वो लगभग 4.7 फीट की हाइट है इसकी। और महाराणा कुंभा जो थे वो इसकी पूजा निरंतर किया करते थे। और महाराणा कुंभा जो थे वो यहाँ पर इस जगह पर वो बैठकर और जमीन पर बैठकर उस पर जल अभिषेक और दूध अभिषेक किया करते थे, क्योंकि महाराणा कुंभा की जो हाइट हुआ करती थी वो थी लगभग 8.3 फीट। और महाराणा कुंभा जो थे एक अजान बाहु के नाम से उन्हें जाना जाता था, क्योंकि उनके हाथ दोनों थे, दोनों घुटनों के बराबर आते थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाराणा कुंभा की क्या पर्सनालिटी होगी। जस्ट आत्ता हॉटेलला आलो आहे आमच्या फोर्ट व्हिजिट करून, आणि फोर्ट कसा वाटला हे नक्की मला कळवा. तर भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत गुड नाईट, स्वीट ड्रीम, बाय बाय.